बड़ी खुशखबरी है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल चुकी है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि आयोग की तरफ से घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट विभाग की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि जो सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इसी को लेकर आज विकी खान के नेतृत्व में आयोग के कार्यालय पर सुबह 10 बजे से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी कि आज जितने भी अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय पे आ सकते हैं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आ सकें तो आ जाएं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पे खबरें फैलाई जा रही हैं कि परीक्षा कुंभ के मेले के पहले यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है कि परीक्षा अप्रैल महीने होगी। तो ये जो उपापोह की स्थिति बनी हुई है, इस उपापोह की स्थिति को समाप्त करने के लिए आज आयोग के कार्यालय में आयोग के अधिकारियों से साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय से इस संबंध में वार्ता की जाएगी और ऑफिशियल अपडेट लेने की कोशिश की जाएगी कि जनवरी महीने में परीक्षा कराने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है या सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप सभी को बता दें, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित होने वाली है और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल महीने में घोषित कर दी गई है। क्या है वो सच्चाई, क्या है वो सूचना, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं प्रतियोगी छात्रों को इस प्रकार की सूचना मिलने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है, यानी कि परीक्षा तिथि से 3 से 4 महीने का समय मिलने से उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग की तैयारी बड़े स्तर से चल रही है और अब 75 जिलों में पीसीएस की परीक्षा कराने के लिए तैयारी हो चुकी है। कल एक मैराथन मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें निर्णय लिया गया और कहीं न कहीं प्रवेश पत्र अगले सप्ताह जारी करने की बात भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में 88,000 स्कूलों के 23 लाख छात्रों के परख परीक्षा आज आयोजित होने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। विस्तृत रूप से सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा फरवरी महीने में और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची 24 नवंबर की मीटिंग में मांग लिया गया था और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 में आवेदन लिया गया था और 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पंजीकृत कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेला और यूपी बोर्ड की परीक्षा की तिथि को ध्यान में देखते हुए आयोग इस प्रकार की तैयारी कर रहा है और इसके लिए परीक्षा तिथि की प्रस्तावित तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें 9 और 10 दिसंबर को 9 और 10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4-5 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2022 में उच्च शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक शिक्षा की प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और प्रवक्ता सावर की पीजीटी की लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले लिया है। शिक्षा चयन आयोग ने परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय के क्रम में बताया कि परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि प्रस्तावित करते हुए सभी प्रदेश के 75 जनपदों के जिलाधिकारी को परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजा है और पत्र में ये बताया है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है 9 और 10 फरवरी को, विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को, विज्ञापन संख्या 2/2022 पीजीटी की जो परीक्षा है 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है। परीक्षा अध्यादेश के मानक के अनुरूप मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में सुगम यातायात वाले राजकीय और एडेड परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई जानी है। इसके पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने परीक्षा अध्यादेश के मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए 11 नवंबर को सभी जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा था। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि परीक्षा किन किन तिथियों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में परीक्षा समिति में यह तय किया गया कि तिथि प्रस्तावित करते हुए सभी जिलाधिकारी को अलग अलग पत्र भेजा जाए, इसलिए परीक्षा नियंत्रक ने अलग अलग पत्र भी भेज दिया है। फिलहाल ये ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं मानी जा सकती कि जो परीक्षा को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि फरवरी महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और अप्रैल महीने में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, लेकिन खबरों की माने तो समाचार में इस प्रकार की खबरें फैल रही हैं। फिलहाल आज दोपहर या शाम तक विकी खान के नेतृत्व में अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और इस संबंध में जानकारी ली जाएगी कि सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में जो खबरें फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है कि परीक्षा कुंभ के मेले के पहले हो सकती है या अप्रैल महीने तक हो गई। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी शाम तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन समाचार पत्रों की अगर माने तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 से 10 फरवरी में और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4, 5 और 12, 13
अप्रैल को आयोजित होने वाली है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें, इस परीक्षा को लेकर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना सोशल मीडिया पर पेपर कटिंग के माध्यम से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है और आयोग ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिया है और ये भी बताया कि परीक्षा केंद्र शहर से 10 किलोमीटर के दायरे में रहेगा, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। आयोग ने कुंभ मेला और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें तय कर दी है। इस परीक्षा के अगर मुख्य बिंदु पर बात करें तो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 और 10 फरवरी को, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को और परीक्षा केंद्र शहर से 10 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि परीक्षा नियंत्रक ने अलग अलग पत्र भेजते हुए संभावित केंद्र की जानकारी मांगी है और ये भी बताया है कि जून 2024 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की जो सूची है हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आयोग की जो ईमेल आईडी है upmssbball.@gmail पर या परीक्षा नियंत्रक के नाम से संबोधित पत्र के द्वारा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए एक प्रारूप भी भेजा है। परीक्षा समिति की बैठक में कुंभ मेला और यूपी बोर्ड के सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह तिथि प्रस्तावित की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2022 में आवेदन लिए थे, जिसमें 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। इसके लिए टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी में लगभग 8,65,000 और पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 4,64,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये समस्त परीक्षाएं अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से संभवतः फरवरी और अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी। फिलहाल ऑफिशियल अपडेट आज देर शाम तक जानकारी दे दी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में जो वायरल खबर है उसके माध्यम से सच्चाई निकल के आ रही है वो कितना सच है। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी आपको देर शाम तक अपडेट कर देंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर हम बात करें तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सूचना आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की जो पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित होने वाली है। परीक्षा अध्यादेश के केंद्र निर्धारण मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन जो लगभग पूरा कर लिया गया है। मंगलवार को आयोग में सभी जिला के नोडल अधिकारी और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ा मैराथन बैठक हो चुकी है। इसमें परीक्षा अध्यादेश के प्राविधानों के तहत एक दिन में परीक्षा आयोजन करने के लिए गहन चर्चा की गई है और आयोग को 10 दिसंबर तक प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश भी दिया गया। केंद्र निर्धारक मानकों के कड़े मानक के वजह से आयोग ने 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय पहले लिया था, लेकिन प्रतियोगी अभ्यर्थियों के आंदोलन की वजह से 1 दिवस में करने का निर्णय लेते हुए 22 दिसंबर को परीक्षा तिथि घोषित कर दी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती 5,76,154 अभ्यर्थियों के केंद्र तलाशना था। कारण यह था कि एक दिन में परीक्षा कराने के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता थी और आयोग ने पूर्व में 978 केंद्रों की सहमति मिली थी, लेकिन इस बार मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉलेजों को देखते हुए वो संख्या प्राप्त कर ली है और केंद्र निर्धारण के लिए जितनी संख्या की आवश्यकता थी वो संख्या प्राप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 75 जिलों में आयोजित होगी। 22 दिसंबर को परीक्षा कराने को लेकर कल बड़ी बैठक हो चुकी है और निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह में प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र है अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने OTR के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए 1758 केंद्र बनाए जा चुके हैं। आपको बता दें परीक्षा कराने के लिए एक दिन पहले ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, यानी सभी तैयारियां पूरी करते हुए परीक्षा को संपन्न कराने के लिए एक निर्णय ले लिया गया है। सभी जिलों के नोडल अफसरों और प्रतिनिधियों को कल की बैठक में जानकारी दी गई है और परीक्षा को सफल कराने के लिए निर्णय भी लिया गया है। आपको बता दें आयोग में कल नोडल अफसरों की एक बैठक करते हुए तैयारी को अंतिम रूप दिया गया और अगले सप्ताह प्रवेश पत्र जारी करने की भी बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि पीसीएस प्रारंभिक जो परीक्षा है गृह जनपद में आवंटित नहीं किया जाएगा केंद्र। जून 2024 के शासनादेश के अनुसार इस बार केंद्र आवंटन के नियम भी बदल चुके हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी भी दूसरे जिले और महिला को गृह जनपद के बगल में किसी भी मंडल के दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें 2 परीक्षार्थी साक्षी बनेंगे और CCTV के माध्यम से नज़र भी रखी जाएगी और इसके बाद यह परीक्षा संपन्न होने के बाद RO ARO के परीक्षा तिथि पर निर्णय
पर इंतजार रहेगा। अभ्यर्थियों को अब आरओ की परीक्षा तिथि 2023 का निर्णय इंतजार रहेगा। आयोग ने पीछे की परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय लिया था, लेकिन आयोग के अभ्यर्थियों के दबाव की वजह से परीक्षा कमेटी के माध्यम से 1 दिन परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया गया और यह परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित होने के पश्चात अब आरओ की भी परीक्षा जल्द से जल्द घोषित की जाए। प्रतियोगी अभ्यर्थियों की नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा तीसरी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें कि आज 88,000 स्कूलों के 23 लाख छात्र आज परख परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें तीसरी, 6वीं और 9वीं कक्षा के 23 लाख छात्र बुधवार यानी कि आज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शामिल होंगे। यह परीक्षा 782 जिलों में 3 साल के बाद आयोजित की जा रही है। इसमें भाषा, गणित और हमारे आसपास के दुनिया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि छात्रों का विकास का आकलन किया जाएगा। इसमें उम्र और कक्षा के आधार पर सीखने की जरूरत, कितना सीखा आदि तत्वों पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। यह परीक्षा केंद्र शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिश के तहत आयोजित हो रही है और यह छात्रों के आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरण यानी कि वर्तमान में तीसरी, 6वीं और 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अंदर में विकसित क्षमताओं के आकलन करने, उपचारात्मक उपाय करने में मदद करेगा। यह स्कूल के पूरे स्पेक्ट्रम को भी कवर करेगा, यानी देश भर के सरकारी स्कूल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें सर्वेक्षण को सुचारू निष्पक्ष संचालन के लिए 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 9,94,878 फील्ड इंस्टिगेटर और 75,565 पर्यवेक्षक, 3128 जिला स्तरीय अधिकारी और 180 राज्य नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। साथ ही साथ सर्वेक्षण के समग्र कामकाज की जो निगरानी है, निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में 38 राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों के साथ 782 बोर्ड प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया गया। सभी कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया। आपको बता दें यह परीक्षा 23 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोर्ड, अंग्रेजी, मिजो, गोरी, खासी आदि विषय शामिल किए गए हैं। तो आप सभी को बता दें कि आज कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के छात्रों के सर्वेक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा और परख परीक्षा के माध्यम से ये जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो लखनऊ से बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के बिन कनेक्शन वाले प्राइमरी स्कूल को इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक रोशन करने का फैसला लिया जाएगा। प्रदेश भर के बिजली विहीन इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अगले 4 महीने के अंदर बिजली कलेक्शन कराने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल बिजली विहीन इन स्कूलों में अब तक स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो पाया है। अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास अनिवार्य की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अगले वर्ष मार्च के अंत तक सभी स्कूलों को विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, ताकि अगले शिक्षण सत्र में प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू किया जाए। स्कूलों में तय किए गए सीमा में विद्युत कनेक्शन हो सके, इसके लिए सरकार ने पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, समग्र शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग के दस्तावेज पर अगर नजर डालें तो वर्तमान में प्रदेश के 14,614 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कलेक्शन नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का जो निर्णय है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्मार्ट क्लास के लिए सबसे जरूर बिजली के कलेक्शन को कम करने के लिए समय के भीतर पूरा करने का फैसला ले लिया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आज परीक्षा तिथि की ऑफिशियल नोटिस और अध्याचन का जो पोर्टल है 4 दिसंबर यानी कि आज 11 बजे चयन आयोग पर पहुंचने के लिए विकी खान ने निर्देशित किया है। और आज जानकारी भी निकल के आएगी कि जो परीक्षा तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है उन खबरों में कितनी सच्चाई। अगर खबरों में सच्चाई है तो पोर्टल खोल करके फिर से आवेदन लिया जाए, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन में मौका मिले और जो सीटें खाली हैं टीजीटी पीजीटी के उन पदों को भी विज्ञापन के तहत बढ़ाया जाए। इस प्रकार की मांग के साथ आज आयोग में विकी खान की संबंधित अधिकारियों से मुलाकात होगी। फिलहाल परीक्षा तिथि को लेकर ऑफिशियल अपडेट देर शाम तक आपको अपडेट कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।